आनंद वन के सुंदर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों सत्तो चिड़िया, रज्जो चिड़िया और तम्मो चिड़िया के साथ रहती थी। वह एक बुद्धिमान और देखभाल करने वाली माँ थी, जो हमेशा अपने छोटे बच्चों का मार्गदर्शन करती थी। एक सुनहरी सुबह टुनटुनी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें हमारी प्रकृति के 3 रूपों के बारे में बताऊंगी। ओह मम्मा, मैं सीखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। टुनटुनी मुस्कुराई और उन्हें रंग बिरंगे फूलों और साफ पानी से भरे एक सुंदर घास के मैदान में ले गई। चारों ओर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह घास का मैदान दुनिया की सुंदरता और शुद्धता से भरा है। यह जगह पवित्रता, ज्ञान और शांति से भरी है। सत्तो एक शांतिपूर्ण पक्षी थी। वह आनंद से भरकर इधर उधर फुदकने लगी। वाह मम्मा, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से कभी न जाएं। वहाँ एक जादुई पेड़ था जिसने टुनटुनी से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी में सत्व गुण की जादुई शक्ति है। इसमें सच्चाई, विनम्रता और करुणा जैसे गुण हमेशा रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया पेड़ को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वे आगे बढ़े, टुनटुनी अपने बच्चों को एक अंधेरे और उदास जंगल में ले गई। वहाँ की हवा उदास लग रही थी और वह जगह पेड़ों की घनी छाया से घिरा हुआ था। माँ, यह जगह तो बहुत ही डरावनी लग रही है, लेकिन पता नहीं मुझे यह जगह क्यों पसंद आ रही है। मुझे यहाँ मरे हुए कीड़े मकोड़े खाकर सोने की इच्छा हो रही है। टुनटुनी, तुम्हारी बच्ची तमो गुण का प्रतीक है। इसे मांसाहार करना और सोना पसंद है। आजकल दुनिया में ऐसे पक्षियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरे बच्चों, डरो मत। यह जंगल अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। यहाँ रहने से हमारे अंदर अज्ञान और आलस आ जाएगा। इससे हमारे जीवन में अंधेरा आ जाएगा। माँ, हम इस अंधेरे को कैसे दूर कर सकते हैं? हमें सत्तों के मनपसंद जंगल में जाने की जरूरत पड़ेगी। इससे तुम्हें फिर से ज्ञान और ऊर्जा मिल जाएगी। अंत में टुनटुनी अपने बच्चों को शोर शराबे और हंगामे से भरे एक बाजार में ले गई। वहाँ सारे पक्षी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते दिख रहे थे। राजागढ़ के बाजार में आपका स्वागत है मेरी प्यारी चिड़िया और उसके प्यारे बच्चों। माँ, यह जगह बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। मैं यहाँ सब कुछ तलाशना चाहती हूँ। याद रखो मेरी छोटी रज्जू, इच्छाएं आनंददायक और खतरनाक दोनों हो सकती हैं। अपने मन को नियंत्रित करना और मौज मस्ती से अलग रहना कभी कभी मुसीबत से बचाता है। टुनटुनी, तुम्हारी बच्ची रज्जो रजोगुण का प्रतीक है। इसे मौज मस्ती करना और मसालेदार खाना और अलग अलग जंगलों में घूम घूम कर शॉपिंग करना बहुत पसंद आता है। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया जंगल से अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई, तब वहाँ कालू नाम का एक शरारती कालू कौवा बच्चों के पास आया। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट वाली बात है, जो आपको हमेशा शांति और खुशी से भर देगी। कालू के धोखेबाज स्वभाव से अनजान सत्तो, रज्जो और तम्मो ने उत्साह से एक दूसरे को देखा। सबसे बड़ा सच यह है कि जो पक्षी अपनी इच्छाओं का लगातार पीछा करें, वही पक्षी हमेशा खुश रह सकता है। मुझे देखो, मैं कई दिनों से मांस और फास्ट फूड खा रहा हूँ और मैं कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारी पी रहा हूँ। मैं जहाँ चाहूँ उस जंगल में उड़कर चला जाता हूँ और मेरी मानो तो शॉपिंग करने के लिए पैसे चुराने में भी कोई बुराई नहीं है। सचमुच यह तो बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है। बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों को गलत शिक्षा देने की? एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अचानक कालू कौवे को हार्ट अटैक आ जाता है और वह पेड़ के नीचे गिर पड़ता है। वहाँ तुरंत टुनटुनी चिड़िया आ जाती है।
टुनटुनी चिड़िया और उसके 3 बच्चे मिलकर कालू कौवे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डियर कालू जी, लंबे समय तक ढेर सारा मसालेदार खाना खाने और शराब पीने से आपको हार्ट अटैक हो गया है। यदि आपने इसे खाना बंद नहीं किया तो दूसरे हार्ट अटैक में आप भगवान को प्यारे हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे आप सब कुछ समझ में आ गया है। आज के बाद मैं कभी भी मसालेदार खाना नहीं खाऊंगा और शराब को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की शिक्षा देती है, जिससे चिड़िया के 3 बच्चे बुराइयों से हमेशा दूर रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही सावधानी से अपने अंडों का ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद उन 50 अंडों से 50 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हिमालय के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ एक पेड़ के घोंसले में रहती थी। सुनिए जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घोंसले में अभी तक एक भी अंडा नहीं आया है। दूसरे पेड़ के पक्षियों में 2-2 अंडे दे दिए हैं और उनसे बच्चे भी निकल गए हैं। टुनटुनी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी कुछ पक्षियों में थोड़ा समय बीतने के बाद अंडे देने की क्षमता का विकास होता है। आप तो बस रहने दीजिए, आप हमेशा इसी प्रकार का जवाब देकर बात को टाल देते हैं। क्या जिंदगी भर में एक भी अंडा नहीं दे पाऊंगी? ऐसा नहीं है टुनटुनी। चलो, हम कल सुबह जंगल के सबसे ईमानदार और समझदार पेड़ के पास जाकर उनसे सलाह लेंगे। वह हमें कुछ न कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, क्या मुझे कभी माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक मैंने एक भी अंडा नहीं दिया है। क्या तुम्हारी शादी को 50 साल हो गए हैं, फिर भी तुमने एक भी अंडा नहीं दिया है? जाओ, कल तुम एक साथ 50 अंडे दोगी। ओहो, लगता है पेड़ जी ने 5 को 50 सुन लिया। पेड़ जी, हमारी शादी को 5 साल हुए हैं, 50 साल नहीं हुए हैं। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने सुनने में गलती कर दी। लेकिन अब जो मैंने संकल्प कर लिया है वह पूरा होकर ही रहेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ के प्रभाव से एक साथ 50 अंडे देती है। हे भगवान, मुझे खुशी भी हो रही है और चिंता भी हो रही है। अपने इतने बड़े परिवार का पेट मैं कैसे पालूंगा? टुनटुनी, मुझे शहरी जंगल जाकर ढेर सारे पैसे कमा कर लाना होगा। तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अंडों का ख्याल रखूंगी। अगले दिन बंटी कबूतर अपने बड़े परिवार के पालन पोषण के लिए ढेर सारे पैसे कमाने शहरी जंगल चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही सावधानी से अपने अंडों का ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद उन 50 अंडों से 50 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊं। मैं बहुत समय तक तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती। तुम्हें ही अब जंगल में उड़कर अपने खाने का प्रबंध करना होगा। पास के पेड़ से कालू कौवा यह सब देख रहा होता है। बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था कि कब यह भोली भाली चिड़िया अपने मासूम और नादान बच्चों को लेकर निकलें और मैं हमला करके इन बच्चों को खा जाऊं। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो।
एकता में शक्ति होती है। मैं जैसा कहूँगी वैसा करोगे ना? हाँ मम्मी, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। जंगल में ढेर सारे शिकारी पक्षी छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं और उनसे बचने के लिए तुम्हें एक साथ वी का आकार बनाकर उड़ना होगा। समझ गए ना? जी मम्मी, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ना शुरू करती है, लेकिन अचानक कालू कौवा पीछे से हमला करने आ जाता है। मैं एक एक करके पीछे से सारे बच्चों को खा जाऊंगा और यह चिड़िया देखते ही रह जाएगी। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपने 50 बच्चों को कालू कौवे के हमले से जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास मदद के लिए जाती है। पेड़ जी, उस कालू कौवे से अपने बच्चों को बचाने का मुझे कोई उपाय बताइए। जंगल के शिकारी पक्षियों से तुम्हें खुद अपने बच्चों को बचाना होगा और बच्चों को भी शिकारी पक्षियों से बचने का उपाय खुद ढूंढना होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है पेड़ जी, मैं समझ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। अगले दिन खुले मैदान में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को शिकारी पक्षियों से बचने का दूसरा उपाय बताती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने 50 बच्चों के साथ उड़कर खाने की खोज में निकल पड़ती है। अचानक वहां कालू कौवा फिर से हमला करने आ जाता है। कल तो तुम मुझसे बच गए, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। टुनटुनी चिड़िया के 50 बच्चे उड़ते उड़ते कालू कौवे के चारों ओर जोर जोर से उड़ना शुरू कर देते हैं। 50 पक्षियों के गोलाई में उड़ने के कारण वहाँ छोटा सा बवंडर बन जाता है, जो कि कालू कौवे को अपने चंगुल में फंसा लेता है और जमीन पर पटक देता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और उसके 50 बच्चे जंगल में शिकारी पक्षियों से बचने का उपाय ढूंढ लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। काश मेरी मम्मी ने भी मुझे इतना अच्छा सिखाया होता तो मुझे आज खाने के लाले नहीं पड़ते। मम्मी।